लास्ट में हमने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी वाला पार्ट तक, जो एल्डिहाइड के एंड कीटोन की वीडियो नंबर 6 है उसके अंदर था ये पार्ट। तो उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट वाला जो पोर्शन आता है इसके अंदर, रिएक्शन विद 2,4-DNP टेस्ट। तो पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि अपने को ऐसे बोल देगा कि अ कंपाउंड हैविंग इतने कार्बन, इतने ऑक्सीजन, इतने हाइड्रोजन, जैसे C7 है, जो भी समथिंग समथिंग। तो और बोलेगा कि मतलब इट इज गिविंग 2,4-DNP टेस्ट, इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट। तो इससे दिमाग में ना एक ये चीज आ जानी चाहिए कि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप बोले तो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। जब भी कुछ है मतलब इसके ना टेस्ट के जो नाम है ये सारे याद रखने होते हैं, ठीक है। कि अगर ये वाले टेस्ट देते हैं तो ये अपने को ऐसे सोचना पड़ता है कि ये क्या क्या है पड़ा। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे कोई भी हो गया अल्कोहल और ये हो गया, अल्कोहल हो गया और एल्डिहाइड हो गया, तो उन दोनों के बीच में जब डिस्टिंग्विश करेंगे तो होते तो कई सारे टेस्ट हैं, पूरी ऑर्गेनिक को मिला के हैं, मतलब 2-4 टेस्ट हैं, याद रखने होते हैं, और वो तो सेम ही है कुछ में तो। और जैसे बस इसके यहाँ पे ये जैसे 2,4-DNP टेस्ट देता है ये, ठीक है, तो ऐसे ऐसे याद रखने होते हैं। और बाकी जो ये वाला पार्ट था ना लास्ट वीडियो में, वैल्यू ऑफ जी वाला, ये वाला पार्ट जो है मेरे को भी सीरियसली बता रहा हूँ बहुत टफ लगता है। तो मतलब कर याद तो करना पड़ेगा, ऐसा क्या बात है। बट एक बार के लिए तू चाहे तो इसको इसको बाद में कर लियो, बट इसको थोड़ा सा रीड कर जाइयो, क्योंकि मैंने ऐसा सोच रहा है, ये मेरी मेंटालिटी है कि मैंने जी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट छोड़ा है खुद की तरफ से याद करना। ठीक है, मैंने तो समझा दिया था, मैंने ये वाला पार्ट ये सारा याद कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला करते हैं, रिएक्शन विद 2,4-DNP। रिएक्शन विद 2,4-DNP रिएजेंट, ठीक है, DNP रिएजेंट। इसका दूसरा नेम होता है ब्राडेज रिएजेंट, BRADES, जो भी है, ठीक है, ब्राडेज रिएजेंट, ब्राडेज रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अपना जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है, ये क्या हो गया अपना एल्डिहाइड है RCHO, और इसमें हमने प्लस में अपन इसको रिएक्ट किया H2, ये देख ये जो है ये याद रखना होता है। ब्राडेज रिएजेंट बेसिकली होता क्या है? 2,4-DNP का मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है। अब महा माना ये नाम थोड़ा ऐसा, बट ये याद रखने का होता है, ठीक है। मतलब तुझे पता होना चाहिए बेसिकली होता क्या है ये। अगर कोई तुझसे बोल देना कि 2,4-DNP टेस्ट लिख के दिखाओ, तो 2,4-DNP टेस्ट के बीच में तुझे मतलब ये सब आना चाहिए, ठीक है। बस ये कंपाउंड याद रखने का है पड़ा। इसके अंदर पता है क्या है, कितना सिंपल है, ये देख, ये H2 देख रही है, ये O है, H2 और O, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दे H2O प्लस, जो पार्ट बचा हुआ है उसको उसके हिसाब से वैसे का वैसे जोड़ दे, RCH, C के साथ डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड, यहाँ से N था, H हटा, यहाँ से O हटा, H2O निकला, N यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे NH आ गया, बाकी सारा वो सेम। अरे यार शिट, रिंग ऐसे बनानी थी, ठीक है, मतलब समझ लियो यार, रिंग ही है पड़ी ये वाली, ठीक है। NO2 NO2 क्या किया मैंने सिर्फ यहाँ से पानी निकाल दिया। ये था एल्डिहाइड का केस। अब अगर यहाँ पे कीटोन का केस आ जाता है, तो कीटोन बोले तो अपना ऐसा होगा, प्लस में H2NH, वो सेम रिंग NO2 तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, बाकी सब कुछ सेम का सेम, कार्बन के साथ यही दोनों, R R डबल बॉन्ड NH, बाकी मतलब वही सेम NO2, इधर भी NO2, ठीक है। बेसिकली क्या किया अपने यहाँ से वाटर निकाल दिया, ठीक है। तो ये अपने को याद रखने का है कि ये कैसे होता है। और ये देखिए इसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 2,4-DNP ब्राडेज रिएजेंट होता है, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये होता है रेड कलर का होता है ये। और ये देख, ये होता है ऑरेंज टू येलो क्रिस्टल, और या तो ये ऑरेंज कलर का होगा या येलो क्रिस्टल का होगा, वो डिपेंड करता है। ये फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। कभी कैसे वो बोलते हैं कि रेड कलर कंपाउंड है बड़ा, और मतलब कुछ भी बोलते 2,4-DNP टेस्ट समथिंग समथिंग, तो उससे समझ जाइए कि ये ब्राडेज रिएजेंट है, 2,4-DNP इसकी बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लियो, ठीक है। 2,4-DNP वाला समझ आ गया होगा। उसके बाद है अपना ये रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO विद NH3।
तो NH3 बेसिकली अपन जब इसका रिएक्ट करा तो बेसिकली ये चीज बनती है, ये भी याद रखने वाला है, मैंने बोला था इसके अंदर काफी कुछ रट्टा मारने वाला है। बट सुन, तू ना इसमें बस ये चीज याद रख ले कि इसको इसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनता है, इसका चाहे नाम ये मत याद रख, बोर्ड में नहीं पूछते, कभी नहीं पूछा अभी आज तक। यूरोट्रोपिन कहते हैं इसको, और यूरोट्रोपिन का यूज क्या होता है, ड्रग फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन। ठीक है, ये कंपाउंड से मत याद रखियो, जरूरी नहीं है, बोर्ड में बहुत कम पूछते हैं, आज तक पूछा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेजिट नहीं देखा, और जेई में भी नहीं देखा मैंने तो बस ये याद रख ले कि इसको इसके साथ करने से यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक है, अब जेई का हम कुछ कह नहीं सकते, वो फॉर्मूला पूछ ले, तो जेई के टाइम जब वो जेई की तैयारी करेगी तब ये वाला फॉर्मूला याद कर लियो। बोर्ड के लिए याद रख ले कि यूरोट्रोपिन बनता है NH3 के साथ रिएक्ट करने पे, और ये ड्रग होता है फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन, ये काम हो गया। ठीक है, उसके बाद है अपना नेक्स्ट सॉरी, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, ये अपना कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे अगर HO मतलब यहाँ पे, या फिर यहाँ पे H है बट और यहाँ पे R है, तो बेसिकली क्या होगा, RS लेके वही सेम का सेम। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ ये वाला। ये जो 2 पेज है ना, इस पूरी बुक में सबसे ज्यादा टफ ये 2 पेज है। ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे भी लगते हैं 54 55, इसमें सबसे ज्यादा टफ ये 2 पेज है, काफी कुछ लर्न करने का है। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, RCHO है पड़ा जैसे अपना, तो इसको अपन ने रिएक्ट किया NaHSO3 के जो अपन ने इसको इसके साथ रिएक्ट किया, तो अपना कार्बन वाला तो रहेगा R वाला, उसके बाद अपना ये बन गया एक ONA बन गया, SO3H बन गया, और अपने पास एक यहाँ पे जो अपना H था। ठीक है, इसको रिएक्ट करने से एक बार ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद जो है इसमें कार्बन का ये R आ जाएगा एक साइड पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से बेसिकली क्या होगा, H इधर से निकलेगा, और यहाँ पे अपना एक सेकंड, Na वाला पार्ट था ना, हाँ एक सेकंड रुक, हाँ ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो अपना Na वाला पार्ट है वो आके इसके साथ लग जाएगा SO3 वाले पार्ट के साथ, इसको कहते हैं हम प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं इसको। O वाला पार्ट जो है वो H साथ चला गया अपना, तो क्या होगा, हाँ देख, यहाँ पे बन जाएगा ये अपना SO3Na, और यहाँ पे अपना एक बन जाएगा जो अपने पास H था पहले से। और सुन, यहाँ पे ना ये मिसप्रिंट है, ठीक है ना, ये कंपाउंड बेसिकली ऐसा है पड़ा, OHCSO3Na, और यहाँ पे अपना वही H जो भी कंपाउंड है, और एक यहाँ पे अपना R। ठीक है ना, ये कंपाउंड ऐसा है पड़ा, ये Na मिसप्रिंट है, यहाँ इसके साथ अटैच चाहिए। ठीक है, और ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है कंपाउंड। ठीक है, अब ये अपने को याद रखना पड़ेगा, चाहे इसको सीधा रट्टा मार ले चाहे कुछ भी करे। अब इसमें ये 2 पेज हैं रट्टे वाले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने भी रट्टे मारे हैं इस पेज में। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने NaHCO3 डाला, तो सीधा ही हमने कंपाउंड लिख दिया, कार्बन साथ कार्बन, ये वाला तो रहेगा, एक ये वाला भी रहेगा जो पहले से अटैच है। बस इस वाले में क्या करना है, O की जगह पे H आ जाएगा, और एक SO3Na लग जाएगा। ठीक है, अब इसको एज अ ट्रिक याद रख ले कि जो जो अपना पहले से कार्बन साथ अटैच है ना, वो तो रहेंगे। अब डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, एक साइड पे लग जाएगा OH, और एक साइड पे लग जाएगा अपना SO3Na। ठीक है, ये दोनों तो सेम रहेंगे, अब डबल बॉन्ड टूट के ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ये वाला बड़ा अगला, तो CH3 है ही सही, और उसे हमने जब इसके साथ ट्रीट किया CH3 OH आ गया, और SO3 Na बन गया। ठीक है, ये बड़ा करेक्ट, मुझे नहीं पता यहाँ पहले क्या मिसप्रिंट था, बट ये करेक्ट लिखा मैंने। ठीक है, तो अपने पास ये होता है, और ये अपना जो है वाइट क्रिस्टलाइन समथिंग ठीक है, और बेंजोफिनोन डू नॉट रिएक्ट विद NaHCO3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 बल्कियर फिनाइल ग्रुप्स एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। हाँ, अब देख, अब जैसे अपन ने कीटोन वाले अब अपन ने केसेस पढ़े कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है। अब ये नोट पता है क्या बोल रहा है, ये नोट ऐसे बोल रहा है, बेंजोफिनोन तुझे पता है क्या होता है, बेंजोफिनोन ये रिएक्ट नहीं करता NaHSO3 से। अब क्योंकि दो फिनाइल ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप है, तो मतलब ये इतना स्टेरिक हिंड्रेंस कोज कर देगा कि ये डबल बॉन्ड वाला सीन जो है ये इसके साथ करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस करके जो है ये रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखा होता है इसके अंदर।
अब नेक्स्ट वाला क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। ठीक है, इसमें भी यही ट्रिक है पड़ी कि कार्बन के साथ जो पहले से लगा हुआ है वो तो रहेगा, बस डबल बॉन्ड की जगह अपन ने क्या कर देना है, एक OH लगा देना है, H को अपन ने इसके साथ जोड़ दिया और एक CN अपना यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको देख, अब मैं इसको समझाऊं तो ये क्या है, बेसिकली CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे अपने पास है पड़ा H, डबल बॉन्ड O है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसने इसको खींचा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस में आप HCN डाल रहे हैं, H पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, H अटैक करेगा इस पे, CN अटैक करेगा इस पे, तो अपना क्या बनेगा, एक बना OH, एक बना अपने पास CN, एक बना अपने पास H, एक बना अपने पास CH3। ठीक है, सेम इज द केस विद कीटोन, जब हमने कीटोन को इसके साथ रिएक्ट किया तो अपना एक CH3, एक बना OH और एक बना CN। ठीक है, HCN इज अ वीक एसिड। हाँ, ये आता है, ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट याद रखना होता है, ये पूछते हैं बोर्ड में रीजनिंग के क्वेश्चन। HCN इज अ वीक एसिड एंड एसीटोन साइनोहाइड्रिन, हेंस द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखियो, मतलब ऐसे पूछ लेते हैं कि HCN जो है स्ट्रॉन्ग बेस के उसमें क्यों होती है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड है तो ये टूटेगा कैसे, जब हम इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे, अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से खींचेगा ना H+ और उसको तोड़ देगा तब वो इजीली टूट जाएगा और आप रिएक्शन कर पाएंगे, इसलिए हम इसमें बेस डालते हैं। ठीक है, तो बस यही वाला पार्ट था इसके अंदर कि HCN जो है वीक एसिड है तो हमें इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ता है ताकि वो इजीली टूट जाए, और H+ और CN नेगेटिव की फॉर्म में, ताकि हम रिएक्शन कर सके। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। और इसके बाद जो है आप करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल वाला सीन। हाँ, तो अब देख, अब इसमें क्या है, बेसिकली एडिशन ऑफ अल्कोहल वाले केस में कि अपना कार्बोनिल रुक मैं लिख के दिखाता हूँ। ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है पड़ा, प्लस में अपन ने किया ROH, बेसिकली ये एक अल्कोहल है पड़ा। ठीक है, R डैश का मतलब है कि ये कोई और कार्बन चेन है, ये कोई और कार्बन चेन है, ये CH3 है तो ये C2H5 है, समथिंग ऐसा कुछ है। ठीक है, डिफरेंट है। रिएजेंट होता है अपना इसमें ड्राई HCl गैस। जब हमने इसको ड्राई HCl गैस के अंदर पास किया ना, तो पहले बनता है इसके अंदर हेमी एसिटल। ठीक है, एक बार ड्राई HCl गैस से पास करा तो बना अपने पास हेमी एसिटल। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है ये। अब क्या है, इसमें कार्बन के साथ ये जो पहले से अटैच थे ये तो रहे ही, R और H तो अटैच रहे ही, और एक अपना जो O था वो OH बन गया, और जो अपना O था और जो अपना ये वाला देख, एक तो OH लग गया, एक OH इसके साथ लग गया, कि अब ये कैसे टूटा, और जो अपना ये वाला कैसे टूटा, क्या रुक बताता हूँ यार। ठीक है, लाइक देख, अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ऑक्सीजन, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप जब देखें तो ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ये अटैच हुआ, इस वाले से ये अटैच हुआ, तो अपना ये बन गया OR डैश और ये बन गया OH। ठीक है, हमने फिर से इसके अंदर अब वो करा, क्या हमें ड्राई HCl गैस हमने पास करी, ड्राई HCl गैस। तो अब इसमें क्या होगा, अब देख, अब ये बन जाएगा एसिटल, और मतलब ड्राई HCl प्लस में हमने एक और बार ROH ऐड कर दिया। ठीक है, अब देख, अब इसमें क्या होगा बेसिकली, अब ये बन जाएगा एसिटल, इसको कहते हैं हम हेमी एसिटल। जब हमने इसके अंदर फिर से ड्राई HCl गैस पास करी तो ये बना अपने पास R और H तो रहेंगे जो पहले से हैं, अब OR डैश बन गया और OR डैश बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो अपना पहले वाला OH था ये अब अपना खत्म हो गया और अपने पास दोनों RR वाले आ गए, इसको हम कहते हैं एसिटल। ये सॉरी एक सेकंड, ये ना कंसेप्ट है, मतलब बेसिकली इसको चाहिए, इसको बस याद रखने का होता है कि इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है, जो पहले से अटैच है वो तो है ही सही, और उसके बाद जो है आपने और इसके अंदर जब कुछ करना हो तो कुछ भी ऐड करेंगे तो आप उसके हिसाब से देख लेंगे क्या ऐड करना है। जैसे आपने HCN डाल था तो उसको कैसे तोड़ा, प्लस माइनस तोड़ के, बस तो टूटना वैसे ही है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव को नेगेटिव साथ जोड़ दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव साथ जोड़ दिया।
ठीक है, ये है अपना कंसेप्ट। तो इसके अंदर अब हम ना, इसके अंदर एक चीज और है बड़ी कि कीटोन रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल सच एज इथिलीन ग्लाइकोल टू फॉर्म साइक्लिक कीटल्स। ठीक है, अब इसमें ना ये मतलब काइंड ऑफ एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये बोर्ड में ये रिएक्शंस बहुत कम आती हैं, कभी कभी पूछी जाती हैं। अब कुछ कह नहीं सकते ना बोर्ड के बारे में। तो मैंने अब तक जितने भी सैंपल पेपर करे ना, उसके अंदर इनमें से मैं बता रहा हूँ सच में कोई रिएक्शन नहीं आई है। सच्ची बोल रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं आई है। खासकर तो ये वाली आई नहीं है, बट इनका पता होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि ये जेई में भी काम आएंगी और बोर्ड में भी आ जाती हैं। बोर्ड में इससे ना एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, और कभी कभी 5 नंबर वाले में बन जाते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये करने का होता है। इसके अंदर अब हम और क्या है अपने पास, कीटोन वाला जो कंसेप्ट, जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ा ना, मतलब ये वाली लाइन पढ़ी, मैं ये वाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ प्लस में हमने डाले यहाँ पे मिस प्रिंट है पड़ा इस बुक में, मैंने तुझे शायद फोटो भेजी थी, सही मैं दिखा भी दूंगा। ये है पड़ा ये असल में, ठीक है, CH2H, और ये वाला भी मिस प्रिंट ये है, इसको ठीक कर लियो। हेमी एसिटल का फॉर्मूला ये होता है। ये होता है अपने पास इथिलीन ग्लाइकोल। उसने क्या बोला, जब हम इथिलीन ग्लाइकोल से इसको रिएक्ट करते हैं कीटोन को, तो अपना बनता है ये साइक्लिक कीटल। और वो साइक्लिक कीटल कैसा होता है, ऐसा होता है CH3 CH3, उसके बाद अपना आ जाता है यहाँ पे O CH2 CH2। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतना भारी चौड़ा सा जो भी है, बस ये याद रख ले कि ना साइक्लिक कीटल बनता है, और साइक्लिक कीटल कीटोन को किसके साथ रिएक्ट करने से बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल को। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल को जब हम रिएक्ट करते हैं, तो इसके बाद जो है अपना टॉपिक बचता है, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, और एक अपना बनता है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब हम वो वाला करते हैं। उससे पहले ना एक मतलब चीज़ थी, ये मैंने ना मतलब लिखा था, सर ने करवाया था, तो मैं ये तुझे बता देता हूँ क्या है बेसिकली। एक ना इटार्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन जो है, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने शायद तुझे पहले वीडियोस में वो बता दी या फिर नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इटार्ड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन बेसिकली क्या है अपना, ये अपने पास ऐसे पड़ा, टॉल्विन टॉल्विन को हमने रिएक्ट करना है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cr डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें बनता क्या है, ये थोड़ा मतलब है याद करने की चीज़ है, ये करना पड़ेगा तुझे याद, ये इसका मैकेनिज्म ये याद करना पड़ेगा। ये यहाँ गया इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इससे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इससे खींचेगा, और ऑक्सीजन पे फिर क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों में से कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने खींच लिया, इस पे आया क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसने ये वाला बॉन्ड खींच लिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब आगे क्या होगा इसका ये अपने पास वही था, रिंग तो रहेगी और H। अब इसके अंदर क्या बनता है, ये ब्रैकेट के अंदर ये सारा इसके साथ अटैच होता है, OCr OH, एक सेकेंड, हाँ, Cl2 और होल ट्वाइस। ठीक है, ये ऐसे बनता है, इसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। अब ये वाली चीज़ जो है कैसे बताएं, याद रखना पड़ेगा, मैं इस पे क्या बताऊँ। ठीक है, मतलब इसको याद कर लियो। ठीक है, होता है, अब देख यार, नहीं याद करना पड़ेगा इतना कुछ, इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। फिर हमने कर देंगे इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पे अपने पास इसका बन जाता है एल्डिहाइड बचता है, और साथ में अपना बनता है CrOH ट्वाइस। ये सीधा बोल सकता है पेपर में कि राइट द इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन है, राइट द इटार्ड रिएक्शन, तो तुझे ये सब लिखना पड़ेगा, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। नहीं याद होती तो तुझे कैसे भी करके ऐसे कर ले, हाथ पे लिख ले, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे वेली बैठी हो तो हाथ पे लिखा होगा, वहां से पढ़ ले। फोन का वॉलपेपर लगा ले, वहां से पढ़ ले। गैलरी में फोटो सेव करके रख ले, वहां से पढ़ती रहे, बट करना पड़ेगा इसको याद, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब ये सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास बचता है
ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, अब ये जो चीज है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कीटोन एंड एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये तो बात है कि अगर वो याद है तुझे जो मैंने तुझे ऑर्डर बताया था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो अपने पास बनता है मतलब एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। 1 डिग्री का 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम करते हैं तो अपने पास बनता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री का अल्कोहल का जब हम करते हैं तो अपने पास बनता है कीटोन, ठीक है। और जो है अपना जब हम इन दोनों का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपने पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एंड ऑफ ऑक्सीडेशन, इसके बाद कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एंड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो और देख, और बेसिकली जो है अपने पास, ठीक है, तो आप यहाँ पे अब अपने को इतना तो आइडिया हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अब आप क्या करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को ना स्ट्रॉन्ग ही लेंगे हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है, करते हैं। क्योंकि इसके अंदर देख, अब जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के अंदर ऑलरेडी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, कीटोन में भी ऑलरेडी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। अब इनका ऑक्सीडेशन करना सौखी चीज तो होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है बड़ा। तो इसके अंदर को अपने को ना स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेते होते हैं। तो अपना ये हो गया RCHO एल्डिहाइड, प्लस में हमने डाल दिया K2Cr2O7 या KMNO4 डाल दिया या CrO3 डाल दिया, ठीक है। 3-4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पड़े, याद रख ले। कॉन्क HNO3 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, KMNO4 हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सारे, ठीक है। हमने इसका ये कर दिया, K2Cr2O7 डाला, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम के साथ डलता होता है और जो KMNO4 है वो बेसिक मीडियम के साथ डलता होता है। ये तो अपन ने डी ब्लॉक के अंदर प्रिपरेशन है, KMNO4 K2Cr2O7 याद रखनी है पूरी की पूरी कि प्रिपरेशन बनती कैसी है। कोई भी एक प्रिपरेशन लिखने को बोल देगा और दोनों के और के नाम भी, ठीक है, ऑर्गेनिक कर रहे थे हम, ठीक है। हाँ, तो R C डबल बॉन्ड O OH, अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इसको अपन ने मतलब इसका हमने किया ऑक्सीडेशन, मैं O लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइए, इनमें से कुछ भी आ सकता है। बस कीटोन के केस, हाँ चल कीटोन के केस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कीटोन भी कर सकता है। हमने मतलब ये करा, इसको हमने किया तो क्या बनेगा CH3 COOH, इसका नाम पता होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। और जैसे अपने पास ये वाला पार्ट हो गया, जब हमारे पास एल्डिहाइड वाला समझ आ गया ना, इसके बाद जब हम होता है हमारा कीटोन। अब कीटोन में बात आती है कि अगर दोनों सिमेट्रिकल हैं, अगर दोनों साइड R है तो अपना सिंपल हो जाएगा। अब देख, अब इन सब में भी ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है कॉन्क HNO3 को, और कीटोन्स के केस में मोस्टली ये यूज होगा कॉन्क HNO3, ठीक है। बट तू ये याद रख, तू ये चारों ही याद रख, दोनों में से किसी में भी दिख गया ना तो तूने बस समझ जाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, ठीक है। तो कॉन्क HNO3 डाला। अब देखा, अब दोनों सिमेट्रिकल है तो आप आराम से सोच सकते हैं कि हम इसका बना देंगे कि RCOH। नहीं, सिमेट्रिकल है तो अब ऐसा नहीं सोच सकते, RCOH, ठीक है। एक तो अपने पास ये बनेगा RCOH, और एक अपने पास देख, अब जैसे मान ले RCOH, अगर बॉन्ड यहां से टूटा तो ये वाला बन जाएगा RCOH और ये वाला क्या बन जाएगा ROH। मतलब कैसे बताऊं बेसिकली यार, थोड़ा सोचने दे मुझे। देख, इसके अंदर क्या है बेसिकली, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, इसके अंदर 1 कार्बन है, और ये वाला कार्बन मतलब देख प्लस में ये बनता है HCOH, ठीक है। अब देख, टोटल कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। अब 1 2 3, 3 कार्बन, ठीक है। कार्बन चेंज नहीं होगी, खुद से हम कुछ नहीं ला सकते अपने घर से। तो ये देख, ये वाला हमने बॉन्ड यहाँ से तोड़ा तो ये वाला कार्बन जो है वो यूज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के अंदर, और एक हो जाएगा जो चेन के साथ चला जाएगा RCOH, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हमने किया ऑक्सीडेशन, तो एक तो बन जाएगा अपने पास CH3COOH, एक अपने पास बनेगा HCOOH। ठीक है, टेंशन ना ले। अभी एक और थोड़ा इससे बड़ा वाला पार्ट लेते हैं ताकि और बेटर क्लियर हो जाए। CH3COH CH2CH3 ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसके इसके अंदर अपने पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि या तो अपना ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, या तो अपना बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। अब अगर ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ से तोड़ता हूँ ना, ये वाला बॉन्ड अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे, HCOOH, ये वाला HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में अपने मेरे पास आ जाएगा CH3CH2COOH। अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ ये वाला बॉन्ड, और अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं तो मेरे पास बनेगा CH3CH2COOH। एक सेकेंड, और नहीं हो एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं ये यहाँ से तोड़ूंगा तो मेरे पास बनेगा CH3COOH। देखिए कि मैंने यहाँ से तोड़ा तो दो कार्बन वाला क्या होता है CH3COH, और यहाँ भी दो कार्बन वाले बचेंगे अगर मैं बॉन्ड यहाँ से तोड़ूंगा तो क्या बना ये CH3COOH। तो इसमें हम बेसिकली ये वाला बोलेंगे कि मेजर है, और ये वाला बोलेंगे कि माइनर है। ठीक है, मेजर वाले हमको याद रखने के होते हैं। अब बेसिकली इसमें कंसेप्ट क्या लगा, जब पता है मैंने इसको, इसमें ये एक रूल होता है पॉपऑफ्स रूल, ये रहा पॉपऑफ्स रूल। ठीक है, बट मेरा फोन गिर गया। पता है मैंने इसको कैसे याद रख रखा है, मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है कि लाइक जिसके अंदर ना मतलब कार्बन जो है बराबर बराबर से तोड़ने मेरे को इजी लग रहे हो ना, तो मैं वो वाला पार्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लिया अब इसके अंदर देख, अब ये वाला मैं इसको ऐसा सोचता हूँ यार देखने में बढ़िया नहीं लग रहा। ठीक है, मैं ऐसे सोच लेता हूँ और उससे मेरे आंसर सही होते हैं कि ये देख CH3COH और CH3COH ये अगर दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है तो कितना बढ़िया रहेगा, दोनों को बराबर बराबर मिल गया, और यहाँ पे एक को इतना कम और एक को इतना ज्यादा, मैं ऐसे सोचता हूँ इसको। ठीक है, और मेरे आंसर सही हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे ही करता होता हूँ। ठीक है, तो लाइक इसमें ये वाला हो गया। ठीक है, ये होता है अपना ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। पॉप ऑफ रूल होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन बोले तो ये वाला हो गया कि डिफरेंट कार्बन चेन, द कार्बोनाइल ग्रुप गोज विद दैट एल्कोहल व्हिच हैज द स्मॉलर वन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही हो गया कि देख, अभी अगर ये वाला बेचारा टूटेगा तो ये तो बेचारा अकेला रह गया, अगर वे बेचारा अकेला रह गया तो ये ऐसे टूट गया। अब ये बोलता है कि पॉप ऑफ रूल जब भी ऐसा होगा ना तो कार्बोनाइल ग्रुप उसके साथ जाएगा जो छोटा होगा, कार्बोनाइल ग्रुप उसके साथ जाएगा जो छोटा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अब हम, C डबल बॉन्ड O और CH2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3, यहाँ हम ले लेते हैं CH2, यहाँ हम ले लेते हैं CH2, यहाँ हम ले लेते हैं CH3। अब कार्बोनाइल गोज विद दैट जो छोटा है, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा छोटा है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप फिर जाएगा इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 COOH CH2 CH3 CH2 COOH। और अगर मैं वहां देख, ये वाला हो गया मेजर प्रोडक्ट अपना, ये कहता है पॉप ऑफ रूल। ठीक है, यही है बड़ा बेसिकली, समझ आ गया होगा तुझे। ठीक है, तो मतलब चाहे ऐसा वाला याद रख ले, पॉप ऑफ रूल याद रख ले, ठीक रहेगी। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक्स प्लेस रेडिली इवन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज द CHO। हाँ देख, ये है बड़ा एक रीजनिंग क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइक देख इसके अंदर अब क्या सीन बनता है, क्या समझाना चाह रही है, ये समझाना चाह रहा है कि जब अपना RCHO है पड़ा और एक अपना है पड़े पास RC डबल बॉन्ड O R, अब हम इन दोनों में देखें तो देख, अगर किसी चीज को अटैक करना हो और डबल बॉन्ड इसका तोड़ना हो तो ज्यादा इजीली किस में होगा, इसमें होगा या इसमें होगा, ज्यादा इजीली इसमें होगा, क्योंकि H एक कमजोर है पड़ा, H एक कमजोर है, और देख ये दोनों भारी भारी ग्रुप्स हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कोज कर देंगे, तो किसी चीज को अटैक करने में मुश्किल होगी ना। तो मुश्किल अटैक देख तभी कह रहे हैं कि RCHO का जो वो है ऑक्सीडेशन, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर देता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो PCC PDC। ठीक है, PCC PDC भी कर देगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्डिहाइड का कर देंगे। ठीक है, आराम से मतलब ऑक्सीडेशन करके COH बना देगा। बट ये अगर मैं इसको PCC के साथ ट्रीट कर दूं, नो रिएक्शन।
पीसीसी में इतनी जान ही नहीं है कि वो इसको कुछ करके दिखा दे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, अब इसका रीजन ना बोर्ड में पूछा जाता है। इसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन बॉन्ड इन द एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, और इसके अंदर एट द सेंट्रल पोजीशन। टर्मिनल मतलब होता है साइड वाली पोजीशन पे नियर है ना इसके अंदर। और इसके अंदर तो अपने पास इसके साइड वाली जगह पे तो 2 बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो रिएक्ट नहीं करता ये नॉर्मल वाले उससे। ठीक है, तो ये था अपने पास पोपोफ रूल। ये आप ये इसने समझा रखा है ड्रास्टिक कंडीशन, इसको रीड कर लियो। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको रीड कर लियो। हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप का तीसरा पार्ट। कार्बोनाइल ग्रुप के सी डबल बॉन्डो किस में होता है? एक एल्डिहाइड में होता है RCHO, एक कीटोन में होता है RCOOR, और एक अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH, सी डबल बॉन्डो OH। ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट पोर्शन है पड़ा चैप्टर का। ठीक है तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली होता क्या है अपने पास, क्लियर हो जाओ। हाँ, टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली अपना होता है AgNH3 और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, तो जो कीटोन है वो तो ये वाला टेस्ट नहीं देते। ठीक है, कीटोन ये वाला टेस्ट, कीटोन बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम 2 टेस्ट पढ़ेंगे टोटल, और कीटोन दोनों टेस्ट ही नहीं देते, ओनली एल्डिहाइड देता है वो टेस्ट। ठीक है टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्डिहाइड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट द शाइनिंग सिल्वर। हाँ देख, बेसिकली क्या है ये ना, मतलब ऐसा होता है, हमको 2 टेस्ट ट्यूब्स गिवन है। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स गिवन है, ये टेस्ट ट्यूब है पड़ा, इसके अंदर है पड़ा कीटोन, इसके अंदर है पड़ा एल्डिहाइड। हमने इसके अंदर डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट क्या अपना AgNH3। ठीक है, AgNH3 हमने इसके अंदर डाला, ये होता है बेसिकली AgNH3 होल ट्वाइस OH। मैंने अभी देखा, मेरे को याद नहीं था टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, ये हमने डाला, तो एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर ना थोड़ा बहुत सिल्वर डिपॉजिट होने लग जाएगा। अब देख, क्योंकि ये Ag मतलब सिल्वर है, तो मतलब टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होकर सिल्वर डिपॉजिट कर देता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। कीटोन में नो रिएक्शन, एल्डिहाइड में सिल्वर कलर का बस तेरे को वो दिखने लग जाएगा। ऐसा होता है इसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो a shining silver get deposited along the sides of the test tube in the case of aldehyde while no reaction in case of ketone। AgNO3 ये तो बना के दिखाया हुआ कि टॉलरेंस रिएजेंट बनता कैसे है, ये अपने को याद नहीं रखना है, अपने को सिर्फ ये याद रखना है टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एल्डिहाइड विद गेट सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा इसके अंदर, और फिर इसके बाद ये टॉलरेंस रिएजेंट ये वाला होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नेचर होता है। ठीक है, बस एल्डिहाइड का अपने यहाँ करा तो देख, ये अपना क्या बना बेसिकली, देख इसके अंदर क्या बनता होता है अपना, मैं बताया था ना कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेसिकली क्या बनता है RCOOH। ठीक है, अब ना मैं एक बात और बताता हूँ तुझे, कि जब भी हम मतलब और पता है इसका मतलब भी होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक इसका मतलब भी वही है सेम। ठीक है, अब अगर जैसे मान ले अपने पास उस रिएक्शन के अंदर Na का कुछ जला हुआ है, तो ये बन जाएगा RCOONA। K का कुछ जला हुआ है, ये बन जाएगा RCOOK। अब टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट में अपने पास NH3 होता है ना, तो NH3 अपना क्या बन जाएगा RCOONH4। ठीक है, नाइट यहाँ पे NH3 नहीं NH4। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट साथ रिएक्ट करके अपने पास ये चीज बन जाती है। अब इसको जो है याद रखना पड़ेगा, ये होता कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट
कार्बोक्सिलेट आयन ये होता है ना। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग, एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है अपने पास, वो बनता है ना, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में जब, तो ये बन गया, ठीक है। ये अपने पास बन गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ये मैंने वही वाला बात मैं तुझे बढ़ाता हूँ ये बाद में, ठीक है। कीटोन नो रिएक्शन, ठीक है। अब एक, हाँ, पहला टेस्ट हो गया अपने पास टॉलरेंस रिएजेंट का। दूसरा होता है अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसमें बेसिकली क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए अपना क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है अपना रोचेल सॉल्ट, ठीक है। रोचेल सॉल्ट या रोशेल सॉल्ट, कोई कुछ भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नेम से प्रोनाउंस करते हैं, रोचेल सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है अपना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस फेलिंग सॉल्यूशन ए होता क्या है, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन भी होता क्या है, रोचेल सॉल्ट। बस ये चीज़ याद रख ले, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। जब हम एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन, फिर फेलिंग सॉल्यूशन लिखा मैंने, ए एंड बी दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने पास बनता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बट ये भी माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि कीटोन तो रिएक्शन देगा ही नहीं, ठीक है। कीटोन तो रिएक्शन देगा ही नहीं, माइल्ड सा तो कभी देता ही नहीं होता। अपने पास एक तो ये बना, कार्बोक्सिलेट आयन तो बनना ही था, क्योंकि एल्डिहाइड का मैंने तुझे पहले बताया था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी हो जाता है, पीसीसी पीडीसी। अब ये दोनों ना एक काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं, जो दोनों टेस्ट वाले रिएजेंट हैं, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ये दोनों होते हैं, और टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला ये रहा, ये हो गया। और प्लस में बनता है अपने पास CU2O, प्लस में अपना बनता है रेड प्रेसिपिटेट निकल जाता है, ठीक है। तो लाइक इसमें ना रीजनिंग का क्वेश्चन ये बन सकता है कि कीटोन नहीं देता रिएक्शन, ठीक है, मैं समझा दिया, कीटोन नहीं देता रिएक्शन। तो हाँ, मैं बता रहा था रीजनिंग क्वेश्चन इसमें मतलब ये जैसे देख, मैं तो बोल रहा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। अब देख, अब ये आ गया ना 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट आ गया, एंड गिव्स यार ऑन हीटिंग विद द आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देख, अब जैसे काइंड ऑफ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बड़ा। ये देखो, ये यहाँ पे पूरा इसको एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है, देख लियो ये वाला पार्ट समझ लियो, ना समझ आए तो पूछ लियो मुझसे। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बन गया, ये बेंजीन रिंग, ये फिनाइल ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। इसको जो हमने इसके साथ ट्रीट किया, तो अपने पास मैंने तुझे बताया हुआ है कि ये अटैच होकर वाटर निकाल लेगा, और बाकी का बचा कुटा पार्ट ज्वाइन हो जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, और ये एन को तूने इसके साथ डायरेक्ट ज्वाइन कर देना है, वाटर निकल गया, एन को इसके साथ डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, बस। फिर उसके बाद देख, उसके बाद हाँ ये बनता है, ये मैं बताता हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट मैं बताता हूँ क्या है, मुझे सही याद आ गया इससे, ठीक है। ये हो गया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, हाँ। Tollens reagent and Fehling solution A and B act as mild oxidizing such that they oxidize aldehyde to carboxylic acid or carboxylate ion, but not ketone. Tollens give positive test with all aldehyde, both aliphatic and aromatic, reduces the Tollens reagent. Ketone do not give this test. Benzaldehyde do not give Fehling solution test. अब benzaldehyde क्या होता है अपने पास, CHO। ये एक अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, बट ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देके ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट आयन ही, CONH4, ठीक है। बट ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, ये एक एक्सेप्शनल केस है, बड़ा एक्सेप्शन तो नहीं, याद ही होता है सबको, ठीक है, याद रख लियो बेंजेलिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ठीक है। एक ये चीज,
ऑक्सीडेशन इन एल्डिहाइड इज कैरी ऑन CHO ग्रुप एट द टर्मिनल। CHO ग्रुप टर्मिनल पे होता है तो उसके अंदर हो जाता है, ऑक्सीजन टर्मिनल पे होता है, ठीक है। और जो कीटोन है, कीटोन के अंदर टर्मिनल पे नहीं होता, मैंने तुझे अभी बताया था ये पिछले पेज पे, ठीक है। अब बात आती है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट अपना क्या होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट अपना ये होता है कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन which have CO CH3 group, एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव CO CH3 ग्रुप। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान ले कि तेरे पास ये है पड़ा Cl और इस तो इसको बोल दे कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ये क्योंकि इसमें ये आ गया, ना 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 ना, Cl है पड़ा, ये आइडोफॉर्म, ये ना ही एल्डिहाइड है ना ही कीटोन है, CH3CHO देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। बताता हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या, अभी बता रहा हूँ कि COCH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 देगा। उसके बाद अपना आ जाता है HCHO, नहीं देता आइडोफॉर्म टेस्ट क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, ये H है पड़ा, ये C है और ये अपना H है पड़ा, ये इसके अंदर है ही नहीं COCH3 ग्रुप, तो ये वाला जो है ये वाला अपना टेस्ट नहीं देता। उसके बाद अपने पास जैसे मान ले आ जाता है C2H5 आ जाता है, C डबल बॉन्ड O C2H5 आ जाता है, ये भी नहीं देगा क्योंकि इसमें है नहीं COCH3। अभी आता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये दे देगा क्योंकि इसमें COCH3 ग्रुप आ गया, ठीक है। ये होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब ना कुछ अल्कोहल्स के केस में भी बनता है। अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं एक बार माइल्ड, तो वो बन जाता है एल्डिहाइड या बन जाता है अपने पास कीटोन, ठीक है। अल्कोहल्स जो ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और कीटोन बन जाए, वो भी ऐसे वाले, ठीक है, मतलब COCH3 ग्रुप ले आए अपने अंदर, तो वो देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। अल्कोहल भी जो जो ऐसा बन जाए, ठीक है, मतलब बेसिकली सारी गेम एल्डिहाइड कीटोन के आसपास घूमती है। अब अल्कोहल अपने पास कैसे बताऊं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा सोचने दो। OH है, ये है बड़ा, ठीक है, CH3 CH3, इसको मैंने रिएक्ट किया PCC बोले तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन बोले तो ये बन गया। आप देख, ये अल्कोहल भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होके ये बन रहा है COCH3 वाला कीटोन बन रहा है एक, ठीक है। ऐसे होती है सीन, ठीक है। और आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली होता क्या है, क्या होता है इसके अंदर, वो बताता हूँ। CH3 COCH3 I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब इसके अंदर बनता क्या है, CHI3 प्लस में जितने का बना उसका अल्कोहल, जितने का बचा उसका अल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। दूसरा अपने पास आ गया CH3 COHI2 NaOH CHI3, ठीक है। ये तो बनना ही है CHI3, और ये होता है येलो कलर का, ये तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये देता ही कौन है, COCH3, और ये CH3 यही वाला टूट के CHI3 बनता ही येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, आयोडीन, ठीक है। प्लस में अपने पास बनेगा CH, क्या होता है CH3OH ना, हाँ, एक वाला अल्कोहल CH3OH, ठीक है। ये था अपने पास आइडोफॉर्म टेस्ट, ओके। तो अपना यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद अपना शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर, स्टारबक्स लेगा सर।